तो प्यारे बच्चों, हम लोग मध्य का बहुलक के अंतर्गत पहला टॉपिक हम लोग माध्य पढ़ रहे हैं, जो कि पिछली वीडियो में डाला भी गया है। माध्य के बारे में आप लोगों को डायरेक्ट मेथड बताया गया है। उसी माध्य को ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों, आज जो हम मेथड पढ़ेंगे वो इसका सेकेंड मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकेंड मेथड को हम नाम क्या देते हैं? नाम है उसका कल्पित माध्य विधि, या इसी का जो है एक नाम और भी है लघु विधि। लघु विधि यानी कि इसको हम लघु विधि या कल्पित माध्य विधि कहते हैं, यानी कि शॉर्टकट मेथड और assumed mean, कल्पित माध्य विधि। तो प्यारे बच्चों, अगर डायरेक्ट विधि से हम किसी सवाल को लगा ले रहे हैं, माध्य को ज्ञात कर ले रहे हैं, तो क्या जरूरत है इस विधि की? तो हाँ प्यारे बच्चों, इस विधि की जरूरत है। जब हमको आंकड़े बहुत बड़े बड़े संख्याओं में दे रहते हैं तो उसके लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए जो फार्मूले का यूज किया जाता है प्यारे बच्चों, वो फार्मूला है x बार इक्वल टू कैपिटल A प्लस सिग्मा f dx बाई n होता है। x बार इक्वल टू A प्लस सिग्मा f dx बाई n होता है। n में आप चाहे कैपिटल N लिखे चाहे स्मॉल n लिखे, इसके बारे में पहले जान लीजिए। A क्या होता है? A हमारा यही A जो है यही हमारा कल्पित माध्य है, यानी कि इसको एज्यूम्ड वैल्यू कहते हैं। एज्यूम्ड वैल्यू कहते हैं कल्पित मान जो हम आंकड़े में से मानते हैं। दूसरा आपका जो है जो dx लिखा गया है, dx इक्वल टू x माइनस a होता है, यानी कि d जो है d फॉर डेविएशन यानी कि विचरण है। वो प्रत्येक आंकड़े में से हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम्ड वैल्यू जो हम लोग माने हैं उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद n जो है ये बारंबारताओं का योग है हमारा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, बारंबारताओं का योग, क्या कहते हैं, बारंबारता का योग है। तो इतने ही अच्छा है इसमें। अब देखिए इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सांख्यिकी में मेरे प्यारे बच्चों ये होता है कि फार्मूले का हम उपयोग कैसे करें। यानी कि कहने का मतलब हमारा ये है प्यारे बच्चों, हम किसी फार्मूले को बेहतर ढंग से तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक डिपेंडेंट उस पर कोई क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे। इसलिए आइए प्यारे बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पहला जो हम लेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हमको आंकड़ा दिया रहेगा और उसकी बारंबारता दिया रहेगा। यानी कि हम पहला जो लेंगे वो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन लेंगे। किसका लेंगे? डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन लेंगे। मान लीजिए हमको आंकड़ा दिया गया है और उसकी बारंबारता दिया गया है। तो आंकड़ा ले लीजिए। छोटे क्वेश्चन में आप अपने मन से प्यारे बच्चों कोई भी चीज ले सकते हैं। तो मान लीजिए 2 3 5 6 7 हमने आंकड़े ले लिया और इसकी बारंबारता जो इसकी फ्रीक्वेंसी है करस्पॉन्डिंग, मान लीजिए 1 5 2 3 4। अब हमारे सामने क्या है, x लिखा गया है और f लिखा गया है और हमको क्या सॉल्व करना है, इसका माध्य निकालना है, यानी कि मीन निकालना है। लेकिन किस विधि से निकालना है प्यारे बच्चों? हमको जो निकालना है ये किस विधि से निकालना है? शॉर्टकट मेथड से निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हमको x मिला हुआ है, f मिला हुआ है, इसके जस्ट बाद प्यारे बच्चों हमको dx निकालना है। dx इक्वल टू क्या बताया गया आपको? x माइनस a बताया गया। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद हम लोगों को जरूरत किसकी है? a की है। a कहां से चुना जाता है? a जो होता है वो एज्यूम्ड वैल्यू है और किसके बीच का रहता है? वो आंकड़ों के बीच में रहता है। एक बात और ध्यान देना चाहेंगे कि प्यारे बच्चों जो माध्य निकलता है वो आंकड़ों में से ही निकलता है। कहां से निकलता है? आंकड़ों, माध्य के बीचों बीच में हो। तो जैसे डायरेक्ट मेथड से निकालते थे कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो यही बताता है कि प्यारे बच्चों जो माध्य होता है वो बीचों बीच में होता है, वही एवरेज होता है, वही औसत होता है, उसी को हम माध्य कहते हैं। तो इसीलिए जो ए चुना जाएगा, जो हमारा कल्पित माध्य चुना जाएगा, वो किसके बीच से चुना जाएगा? वो आंकड़ों के बीच से चुना जाएगा। तो वैसे प्यारे बच्चों x 2 3 5 6 7 में से कोई भी मान
आप अपने मन से कोई भी मान को आप ले सकते हैं और उसको ए मान सकते हैं। 100% गारंटी है आपका क्वेश्चन यानी कि आपका आंसर जो है वो रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन यदि हम बीचों बीच में मानते हैं, अगर हम क्या करते हैं बीचों बीच मानते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। तो जैसे बीचों बीच कहने का क्या मतलब है प्यारे बच्चों, इसको देखिए। जैसे 1 2 3 4 5 5 संख्याएं हमने लिया हुआ है, तो 1 2 3 1 2 3 यानी कि 5 बीचों बीच में पड़ रहा है और इसी को हम क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे और लिख देंगे कि माना ए का मान जो है हमने क्या मान लिया? 5 मान लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, ए का मान क्या मान लिया हमने? 5। एक बात और पुनः आपको इस पर जोर देना चाहेंगे प्यारे बच्चों कि जरूरी नहीं है कि आप बीचों बीच का लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप बीचों बीच का लीजिए, लेकिन क्या है कि अगर हम बीचों बीच का लेते हैं तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है, सरल हो जाता है। और बाकी आप ए बराबर 2 भी ले सकते हैं, ए बराबर 3 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं और 7 भी ले सकते हैं। इसमें आपको रटने और याद करने जैसे किसी बात की जरूरत नहीं है। बस प्यारे बच्चों इतना दिमाग में रखना है कि आंकड़ों में से किसी भी मान को हम ले सकते हैं। ये ज्यूम्ड है, कल्पित है, कोई भी अक्षर आप कल्पना कर सकते हैं। तो चलिए आइए घटा लेते हैं x माइनस ए। तो a का मान है 5, 2 में से 5 जाएगा प्यारे बच्चों, तो 2 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? -3 आएगा। 3 में से 5 जाएगा जब तो -2 आएगा, और 5 में से 5 जाएगा तो 0 आएगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, इसीलिए साफ साफ लिख दिया गया है x माइनस ए, यानी कि 2 में से a को घटाया जा रहा है। अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत होती है तो हम जैसे आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो इसलिए हम उसको भी लिख दे रहे हैं कि एक 2 में से 5 घटाया गया है, फिर इसी 3 में से 5 घटाया गया है, फिर 5 में से 5 घटाया गया है, फिर 6 में से 5 घटाया गया है, और 7 में से 5 घटाया गया है। ये चीज आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं रहती है, लेकिन आप अपने समझने के लिए आप इसको भी लिख सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला स्टेप हमारा क्या है? f का dx से मल्टीप्लाई होना चाहिए, गुणा होना चाहिए, तो कर दीजिए। 1 का -3 से करेंगे तो -3 आएगा, 5 का -2 से करेंगे तो 10 आएगा, 2 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 3 का 1 से करेंगे तो 3 ही आएगा, 4 का 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। अब प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप एक पाई खींच देंगे और ये सिग्मा एफ यानी कि आप बारंबारता को जोड़ लीजिए, तो देखिए कितना आएगा? 5 1 6, 6 2 8, 8 3 11 और 11 4 15। तो समेशन ऑफ एफ यानी बारंबारता का योग कितना आ गया प्यारे बच्चों? 15 आ गया। अब हम किसको जोड़ लेंगे? सिग्मा एफ डीएक्स कर लेंगे, सिग्मा एफ डीएक्स। तो इसको जोड़ लीजिए, 10 3 13 -13 हो गया, 8 3 11 प्लस 11 हो गया, 11 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? -2 आएगा। क्या आएगा? -2 आएगा। अब हमको सिग्मा एफ डीएक्स मिल गया, सिग्मा एफ मिल गया, ए हमने क्वेश्चन की शुरुआत में माना ही था। अब आप फार्मूला देखिए, सारे चीज आपको प्राप्त हो चुके हैं। अब क्या कर देते हैं, इसी में वैल्यू उठा के पुटअप कर देते हैं और हमको हमारा आंसर मिल जाता है -2/50। तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व कर दीजिए आसानी से, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, और चाहो तो 15 प्लस माइनस हो जाएगा। 15 से 2 को जैसे काटना है तो नहीं कटेगा, तो अगर आप दशमलव बढ़ाएंगे, ठीक है। इसको हल करने के लिए आप कैसे भी हल कर सकते हैं, चाहे भिन्न मेथड से ही कर सकते हैं कि प्लस माइनस हो जाएगा, 2/15 कर देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं 1 हो जाएगा, 15 × 5 = 75 माइनस 2/15 हो जाएगा, 75 में से 2 जाएगा प्यारे बच्चों 73 आ जाएगा, 73/15 हो जाएगा, 15 × 75 होता है, कटेगा ही नहीं, इसीलिए 4 बार जाएगा, 15 × 4 = 60 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा? 60 × 10 = 70, 3 × 73 13 बचेगा, 13 दशमलव आपने लगा दिया तो 130 हो जाएगा। तो 130 को 15 से काटना है आपको, तो 15 × 6 = 90 होगा, 15 × 7 = 105 होगा, 15 × 8 = 120 होगा, 9 में ज्यादा हो जाएगा तो 4.8
8 आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उससे 2 अंक तक भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जो है माध्य को निकालना जो है वो कल्पित माध्य विधि कहलाता है। यहीं पर एक डॉट है ये प्यारे बच्चों, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये आपका कैसा सीरीज था, ये आपका डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन था। किसका सीरीज था? डिस्क्रीट सीरीज, यानी कि खंडित श्रेणी थी या असतत श्रेणी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? असतत श्रेणी भी कह सकते हैं, खंडित श्रेणी भी कह सकते हैं। यानी कि ऐसी श्रेणी है प्यारे बच्चों जिसमें आपको अनग्रुप्ड डाटा भी कह सकते हैं, जिसमें आपको केवल डाटा दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दिया गया है। अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों कंटीन्यूअस सीरीज मिल जाती है, तो कल भी आपको बताए थे, अगर मान लीजिए कंटीन्यूअस सीरीज मिल जाएगी तो आप मध्यमान का सूत्र लगा के, कौन सा मध्यमान का सूत्र? यानी कि L1 प्लस L2/2, यानी कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 जोड़कर आप मध्यमान निकाल लेंगे और मध्यमान को हम x से डिनोट करते हैं। तो x = L1 प्लस L2/2 निकाल लेंगे। तो जिसमें आपको इंटरवल से जब x निकाल लेंगे तो आप इसी फार्मूले को पुनः लगा देंगे और आराम से जो है आपका क्वेश्चन पुनः सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, उसके बाद i दिया गया है और f दिया गया है। i मान लीजिए 10 से 20 दिया गया है, 20 से 30 दिया गया है, 30 से 40 दिया गया है और 40 से 50 दिया गया है और इसकी बारंबारता 5, 2, 3, 7 कुछ भी लिखा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो क्या करेंगे? कल्पित माध्य से कैसे लगेगा? उसके लिए बस वही मेथड है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले आप x निकाल लीजिएगा और x निकालने का फार्मूला क्या है? L1 प्लस L2/2 होगा, यानी कि 10 और 20 को जोड़ देंगे प्यारे बच्चों तो 30 आ जाएगा और 30 को 2 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, और 20-30 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा और 50 को 2 से भाग कर देंगे तो 25 आ जाएगा और 40-30 को जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा और 70 को 2 से भाग कर देंगे तो 35 हो जाएगा और ये आपका 45 आ जाएगा। फिर जब आपको x और f मिल जाएगा तो पुनः देखिए आपका क्वेश्चन पुराने जैसा हो गया कि नहीं हो गया। इसमें भी आपको x और f मिला था, इसमें भी आपको क्या मिल गया? x और f मिल गया। फिर इसी मेथड से आप क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यही है कि इस फार्मूले से आप डिस्क्रीट सीरीज को और कंटीन्यूअस सीरीज, दोनों सीरीज को जो है आप कल्पित माध्य की विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।